हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरेटिव सुपरलेटिव टेस्ट। कंपैरेटिव सुपरलेटिव टेस्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन सेट में आपके लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस रहेंगे जो ABCDE करके मेंशन रहेंगे। हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ टेस्ट के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते जाइएगा और देखिए कि टेस्ट के अंत में कितने आपके करेक्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज, फिर यहाँ पर डैश म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड। इट वॉज डैश म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी तक मैंने जितने भी संगीत सुने हैं यह सबसे बेहतरीन था, सबसे बेहतरीन। अब हमें पता है कि जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री होती है। सुपरलेटिव जब दो के बीच में तुलना होती है या दो से अधिक के बीच में या सबसे उत्तम, उन केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। टेस्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इट वॉज डैश म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड। कहने का मतलब अभी तक मैंने जितने भी संगीत सुने हैं यह सबसे बेहतरीन था। अब सबसे बेहतरीन था, सबसे सुंदर था, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल। दो के बीच में अगर कंपैरेटिव तुलना करना रहता तो कंपैरेटिव करते, कंपैरिजन करते। और सिंगल, जैसे अगर मान लीजिए कोई गीत अच्छा है तो हम बोलेंगे दिस इज़ गुड वन। अब दो गानों के बीच में यदि तुलना करेंगे तो हम कहेंगे दिस सॉन्ग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अदर वन। मतलब दो के बीच में अगर करेंगे तो मोर, और जो गाना सब में सबसे अच्छा होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर अब चूंकि वो जो म्यूज़िक सुना था वो सबसे बेहतरीन था, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड। करेक्ट आंसर ये हो गया सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट इज़ डैश पाउडर आई हैव एवर यूज्ड। इट इज़ पाउडर आई हैव एवर यूज्ड। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने जितने भी पाउडर, टैल्कम पाउडर यूज किए हैं उसमें ये जो है सबसे बढ़िया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब सबसे उत्तम के विषय में बात की जाए तो उस केस में आंख बंद करके हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, दी बेस्ट। अच्छा, जैसे अच्छे के लिए गुड और इससे अच्छा रहेगा तो बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे? दी बेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब चूंकि अभी तक मैंने जितना यूज किया उसमें ये सबसे बढ़िया है, द बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो यूज के हिसाब से इट इज़ द बेस्ट पाउडर आई हैव एवर यूज्ड। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जॉन इज डैश ऑफ ऑल टू एक्ट। मतलब जॉन जो है वो किसी भी एक्ट, मतलब किसी को भी कार्य करने में जो है वो सबसे तेज है, सबसे तेज है। अच्छा, तेज अगर हम बोलते हैं, केवल तेज बोलते हैं तो देखिए तेज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? क्विक, तेज है। और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो हो जाएगा क्या? क्विकर। और जब सुपरलेटिव मतलब जो सबसे तेज होगा उसके लिए हम करेंगे द क्विकेस्ट, द क्विकेस्ट। अब समझते हैं यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है जॉन इज ऑफ ऑल टू एक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा तेज है, द क्विकेस्ट। सबसे ज़्यादा तेज है कोई भी कार्य को करने में तो हम यूज करेंगे जॉन इज द क्विकेस्ट। जॉन इज द क्विकेस्ट टू ऑफ ऑल टू एक्ट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, ही इज डैश स्ट्रॉन्ग डैश हिज ब्रदर।
अच्छा, जब किसी की तुलना किसी के साथ करी जा रही है, वह भी उतना ही बलवान है जितना कि उसका भाई। ठीक है, दो के बीच में तुलना करी जा रही है, एक लड़का है और उसके भाई के बीच में तुलना करी जा रही है, मतलब वह भी उतना बलवान है जितना कि वो उसका भाई। तो इस केस में देखिए ऑप्शन में है एज और लाइक, सिमिलर एज, स्ट्रॉन्ग देन, सो एज। तो देखिए इस केस में यूज होगा, जानते हैं क्या, इस केस में यूज होगा ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, वह उतना ही बलवान है जितना कि उसका भाई। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश ग्रामर इज डैश देन द रशियन वन, इंग्लिश ग्रामर इज डैश देन द रशियन वन। इंग्लिश ग्रामर जो है वह रशियन वन से क्या है। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। ईजी, ईजियर, द ईजीएस्ट, एज ईजी एज, नॉट सो ईजी। ठीक है, सोचिए और जवाब दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए अब चूंकि दो लैंग्वेज है, एक तो है यहाँ पर चर्चा करी जा रही है इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, और दूसरी लैंग्वेज जो है वो है रशियन। अब दो के बीच में जब तुलना की जा रही है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री वाले हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज ईजियर देन द रशियन वन। चूँकि कंपैरिजन केवल इंग्लिश ग्रामर और रशियन लैंग्वेज के बीच में यूज हो रहा है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे ईजियर। इंग्लिश ग्रामर इज ईजियर देन द रशियन वन, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आई हैव डैश टाइम देन ही डज, आई हैव यहाँ पर डैश टाइम देन ही डज। अब चूंकि दो आदमियों के बीच में तुलना की जा रही है, दो आदमियों के समय के बीच में तुलना की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आई हैव लीस्ट टाइम, आई हैव आई हैव लेस टाइम देन ही डज, मेरे पास उससे कम समय है, मेरे पास उससे कम समय है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दिस गर्ल इज डैश इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास, दिस गर्ल इज डैश इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास। यह लड़की क्या है, क्लास के बाकी बच्चियों के अपेक्षा सबसे तेज है, मतलब जितने भी बच्चे क्लास में हैं वो सबसे तेज है। अब देखिए दिस गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द क्लास, मोर इंटेलिजेंट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टू हेड्स आर डैश देन वन, टू हेड्स आर डैश देन वन। अच्छा, ऑप्शंस हैं हमारे पास गुड, बैड, वर्स्ट, बेटर। अब यहाँ पर सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए टू हेड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या कह रहे हैं। रमेश केम लेट, पीयूष केम लेटर एंड टॉनी, फिर यहाँ पर डैश। तीन लोग हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। रमेश क्या आया, लेट आया, पीयूष क्या आया, लेटर आया, माने उसके पीछे आया, और टॉनी जो सबसे पीछे आया, जो सबसे पीछे आया उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए, उसके लिए करेंगे द लेटेस्ट, उसके लिए करेंगे लेटेस्ट। जो सबसे पीछे आया वो सबसे पीछे आया, उसके लिए लेटेस्ट, लेट, लेटर और लेटेस्ट।
ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मार्क ट्वेन वन ऑफ डैश एंड फिर डैश अमेरिकन राइटर्स लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन हिज चाइल्डहुड। मार्क ट्वेन क्या है, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर थे। वह एक समय अपनी बचपन के समय में किसी छोटे से शहर में रहते थे। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ग्रेटर, मोस्ट पॉपुलर, ग्रेट, मोर पॉपुलर, द ग्रेटेस्ट, मोस्ट पॉपुलर, मोर ग्रेट, द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट ग्रेट, द पॉपुलर। अब सोचिए और जवाब दीजिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए मार्क ट्वेन वन ऑफ द, अब चूँकि महान लेखक में से एक था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, पहला होगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन राइटर्स, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मतलब ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट होगा। द ग्रेटेस्ट मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन राइटर्स लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, अगला क्या है देखिए, अगला है वाई डिड नॉट यू डिस्कस दिस क्वेश्चन येस्टरडे, इट वॉज फिर डैश इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स। इस क्वेश्चन को तुमने कल क्यों नहीं डिस्कस किया था, जो बीता कल था उसको कल क्यों नहीं डिस्कस किया गया था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट देन द अदर। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने ये 5, सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए, वाई डिड नॉट यू डिस्कस दिस क्वेश्चन येस्टरडे, इट वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स। इस क्वेश्चन को कल क्यों नहीं डिस्कस किया था भाई, यह तो बाकियों की अपेक्षा सरल ही था। इट वॉज लेस इम्पोर्टेंट या कम महत्वपूर्ण था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ई करेक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, योर इंग्लिश इज मच डैश नाउ यू हैव मेड फिर डैश मिस्टेक दिस टाइम। अच्छा, कहने का मतलब है पहले की अपेक्षा आपकी इंग्लिश अब क्या है, बढ़िया है, इस बार आपने मिस्टेक कम किया है। तो योर इंग्लिश इज मच बेटर, मच के साथ बेटर यूज करते हैं। योर इंग्लिश इज मच बेटर नाउ यू हैव मेड फ्यूअर मिस्टेक, फ्यूअर का मतलब कमतर। ऑप्शन बी में देखिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यू हैव मेड, योर इंग्लिश इज मच बेटर नाउ यू हैव मेड फ्यूअर मिस्टेक दिस टाइम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द थेम्स इज डैश रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन। थेम्स नाम की जो नदी है ग्रेट ब्रिटेन में, वो क्या है। अब देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट या कुछ नहीं फिर लॉन्गर। तो देखिए अब चूँकि थेम्स नदी ग्रेट ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है, तो जब सुपरलेटिव आ गया तो द थेम्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है डू यू हैव डैश और डैश रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन। अच्छा, बरसात क्या है, बरसात अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर जब अनकाउंटेबल नाउन के विषय में चर्चा करी जा रही है तो हम यूज करेंगे जो भी अनकाउंटेबल से रिलेटेड पेयर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है डू यू हैव, एक यहाँ पर ब्लैंक स्थान है, एक यहाँ पर, रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन। पिछले की अपेक्षा इस बार बरसात कम हुई या ज़्यादा। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का है तो वहाँ पर डू यू हैव मोर और लेस, मोर और लेस यूज करेंगे। कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके लिए यूज होगा मोर और लेस। ठीक है, मोर और लेस, रेन दिस ऑटम देन द लास्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्लीज़ टेल मी समथिंग डैश देन दिस ओल्ड जोक। मतलब इस जोक के अलावा आप मुझे कुछ अच्छा सुनाइए, अच्छा सुनाइए। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे,
इंटरेस्टिंग, लेस इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द लीस्ट इंटरेस्टिंग। अब चूंकि हमको अच्छा कुछ सुनना है ना, इससे कुछ अच्छा सुनना है, तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस क्वेश्चन इज डैश देन द फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस इस टुमारो। यह क्वेश्चन क्या है, फिर डैश देन द फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस इस टुमारो। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीस्ट इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज लेस इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन कम महत्वपूर्ण है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या कह रहा है, डू यू हैव डैश और डैश एनर्जी देन यूजुअल। अच्छा याद रखिए, एनर्जी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम वही पेयर यूज़ करेंगे इनमें से जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ग्रामेटिकली फिट बैठता है। तो डू यू हैव, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा, आपने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, मोर और लेस, मोर और लेस। डू यू हैव मोर और लेस एनर्जी, डू यू हैव मोर और लेस एनर्जी। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के कंपैरिजन के लिए मोर और लेस एनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या कह रहा है, वी हैव डैश मनी देन दे हैव, वी हैव डैश मनी देन दे हैव। मनी क्या है, देखिए रुपए को हम गिन सकते हैं, लेकिन मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी चर्चा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में करी है, आप देख सकते हैं। वी हैव डैश मनी देन दे हैव, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, लिटिल, मच, लेस, फ्यू और मेनी। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर वी हैव लेस, वी हैव लेस मनी देन दे हैव। अब चूंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है यहाँ पर। अब इसके लिए, स्मॉलर क्वांटिटी के लिए हम यूज करेंगे लेस। ठीक है, फ्यू क्या होता है, फ्यू को जो हम यूज़ करते हैं ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब जिसको हम गिन सके। फ्यू को हम उस नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं जो काउंटेबल हो, माने गिन सकते हैं। और मेनी भी क्या है, मेनी का मतलब भी हम उसके साथ यूज करेंगे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज गिव मी दिस बुके, प्लीज गिव मी दिस बुके ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक इट इज डैश देन द रेस्ट वन। इस पर अगला कह रहा है बट इट इज डैश, नेवर माइंड, आई विल बाई इट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बुके मुझे, ये फूलों का गुलदस्ता आप मुझे दीजिए, आई थिंक इट इज़। ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए और जवाब दीजिए कि करेक्ट आंसर कौन होगा। देखिए प्लीज़ गिव मी दिस बुके ऑफ फ्लावर्स, आई थिंक इट इज़ मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट वन। इस पर अगला कह रहा है बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। इस पर पहला वाला क्या कहता है, नेवर माइंड, आई विल बाई इट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द 4 गर्ल्स मोनिका इज डैश। चारों लड़कियों में मोनिका क्या है? अब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके पास, प्रीटिएस्ट, प्रीटियर, या कोई भी नहीं, फिर है द प्रीटिएस्ट, प्रीटियर। अब चूंकि सुपरलेटिव है, चारों लड़कियों में मोनिका क्या है? सबसे सुंदर है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करेंगे द प्रीटिएस्ट। मोनिका इज द प्रीटिएस्ट। तो दोस्तों आज की टेस्ट में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन 20 क्वेश्चंस में आपने कितने करेक्ट किए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,